हाँ जी, हमारे यहाँ दिया गया है समरूपी भिन्नार्थक, जिनके कुछ उदाहरण मैं लेकर आई हूँ। हाँ बेटा, ये इतने उदाहरण और इससे 10-20 और ज्यादा होंगे, वो मैंने अपने रजिस्टर में बिल्कुल लिखे हैं, छांट छांट कर लिखे हैं, और यही पीडीएफ वर्क आप लोगों को मिलेगा ताकि आप पहले अच्छे से इनको कर पाओ। और इन्हीं सिलेक्टेड कि यही आएंगे, इतना भर नहीं है, बल्कि इनके अलावा भी, क्योंकि बेटा अब स्टैंडर्ड थोड़ा हाई है, तो थोड़ी हमारी बुद्धिमत्ता भी हाई लेवल की होनी जरूरी है। तो ये तो मैंने अति महत्वपूर्ण लिए हैं जो अधिकतर आते हैं, प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं। अगर इसके अलावा भी कोई आ जाए तो हमें किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि 9th के अंदर विलोम शब्द हुए, समरूपी भिन्नार्थक हुए, पर्यायवाची हुए, कहीं से भी कोई सा भी पूछा जा सकता है, इसलिए इस चीज का ध्यान रखें। तो सबसे पहले यहाँ दिया गया है चालक और चालाक। बोलने में देखिए, सुनने में तो कोई एकदम से सुने तो क्या कहेगा, चालक और चालाक। कैसे कहा जाएगा कि भाई चालक जो चलाने वाला है, यानी जिसे चालक कहेंगे वो क्या है, चलाने वाला। और चालाक कौन होता है, चालाक जो बहुत तेज बुद्धि वाला है, तीव्र बुद्धि वाला। ठीक है, दोनों में अंतर पता चल गया। अगला दिया गया है किला। बोल के देखिए, छोटे ही की मात्रा है, तो हम इसे बोलेंगे किला। किले को क्या कहा जाता है, गढ़। ठीक है, या महल भी कह सकते हो। ठीक है, और यहाँ अगला है कीला। कीला जो एक नुकीला औजार होता है। ठीक है, अगला यहाँ दिया गया है कटक। बेटा संस्कृत में कटक का अर्थ होता है सेना, है ना, तो यहाँ कटक का अर्थ आ जाएगा सेना, लेकिन इसी के ऊपर अनुस्वार लगा दिया। अब इसका बोलने में भी ये थोड़े भिन्न आ जाएंगे। कैसे, कंटक। कई बार ऐसा होता है जिनको उच्चारण अच्छे से नहीं आता है, तो दोनों को वो एक जैसा ही बोलेगा, तो दोनों का उच्चारण तो एक जैसा लगेगा, सुनने में समान होंगे लेकिन अर्थ अलग अलग। कंटक यानी क्या होता है, कंटक यानी कांटा। गुरु, गुरु यहाँ कौन हो जाएगा, जो हमारा शिक्षक है। और यहाँ गुर, भाई द्रोणाचार्य ने पांडवों को धनुष बाण चलाने के कई गुर सिखाए। गुर यानी यहाँ पर क्या है, कला या महारत, टेक्निक जिसे कह सकते हैं। ठीक है, शर, शर यानी उसने हिरण का शिकार धनुष और शर से किया। शर यानी यहाँ क्या आ जाएगा, शर, ये आता है शर यानी बाण। अब आपको पता है कई बार कुछ लोगों का उच्चारण अशुद्ध होता है, और अशुद्ध उच्चारण के कारण वो श को स बोलते हैं, अशुद्ध, अशुद्ध, दोनों में अंतर है। इसी तरह से शर और सर दोनों में अंतर है। तो शर यानी आ जाएगा यहाँ पे बाण, और सर यानी यहाँ पर आएगा तालाब। ठीक है, हम इस शर का अर्थ देंगे बाण, और दूसरे सर का अर्थ है तालाब। यहाँ मैं एक शब्द देती हूँ, जैसे आपके एग्जाम के लिए बता रही हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा तरसीद। हमने शब्दों का वर्गीकरण किया, इसमें रचना या बनावट के आधार पर 2 अर्थ थे, 3 अर्थ थे, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो सरसिज जो शब्द है, सर यानी तालाब में, सिज यानी उत्पन्न होने वाला, 2 अलग अलग शब्दों के मेल से बना है, लेकिन ये अपना अर्थ देने में रूढ़ हो चुका, यानी तालाब में उत्पन्न होने वाला ऐसा कौन सा पौधा या फूल है। तो कौन बता सकता है इसका, इसका अर्थ क्या होगा, तालाब में उत्पन्न होने वाला पौधा या फूल कौन सा है। तो यहाँ पर हम इसका क्या उत्तर देंगे, हमारे बच्चे ही इसकी कोशिश करेंगे, इन्हीं से अपन जवाब। हाँ जी सतीजा, अलीशा, क्या आंसर आएगा बेटा इसका, अलीशा अनम्यूट करना बेटा। यहाँ मैंने सरसिज शब्द लिखा, सर यानी तालाब में, सिज यानी खिलने वाला, क्या होता है अलीशा, सरसिज किसे कहेंगे बेटे। अपने यहाँ इस तरह से कोई यहाँ पनिशमेंट नहीं दे रहे, सिर्फ अपने थोड़ी सी बुद्धिमत्ता की फर्क है। हाँ, तालाब में उत्पन्न होने वाला कौन, जल्दी बोल दो। हाँ, तालाब में उत्पन्न होने वाला फूल या पौधा कौन सा है मैम। हाँ, मुझे नहीं पता।
अच्छा चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट अपन अंजलि से पूछते हैं, अंजलि ने रेज हैंड किया है। हाँ अंजलि बताइए। हाँ जी गुड मॉर्निंग बेटे। सर्चिज यहाँ शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? किसके लिए? बिल्कुल सही बेटा। हाँ बिल्कुल सही है बेटा, शाबाश। अलीशा, यहाँ कमल से तात्पर्य है, सरसिज का अर्थ है कमल। तो यहाँ पर हम इस शब्द को वहां पर लिखेंगे सरसिज, तालाब में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल। अब यहाँ पर ये दो शब्दों के मेल से बना है, ये हुआ तो यौगिक शब्दों की तरह, लेकिन इसका अर्थ कोई विशेष आ रहा है, यानी ये अपने अर्थ देने के लिए रूढ़ हो चुका है, इसलिए इसे हम किसकी श्रेणी में रखेंगे? योग रूढ़ की श्रेणी में रखेंगे। तो बेटा कई बार ऐसे शब्द भी आपसे पूछे जाएंगे और ऐसे क्वेश्चन भी आपके प्रश्न पत्र में आएंगे, तो हमें वहां पे अटकना बिल्कुल भी नहीं है। अब बात आती है हमारे खुद के टॉपिक की, और जो हमारा टॉपिक है वो चल रहा है, यहाँ दिया गया है नीर। अब नीर पर्यायवाची शब्द है। नीर, सलिल, अम्बु, तोय, वारी, जल, पानी, यानी नीर यानी पानी। और यहाँ है नीर। नीर का निर्माण फिर से यहाँ एक रहने के स्थान के लिए नीर शब्द का प्रयुक्त किया जाता है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? आश्रय या निवास। नीर यानी आश्रय या निवास। अब ये आश्रय या निवास कोई घर भी हो सकता है, कोई घोंसला भी हो सकता है, हमारा तात्पर्य इसी से है। ठीक है। अगला मैंने दिया है कंगाल और कंकाल। कंगाल यानी जिसके पास धन संपदा सब कुछ क्या हो गई? खत्म हो गई है। कंगाल यानी बिल्कुल निर्धन। ठीक है। और कंकाल यानी, कंकाल अपन किसको कहते हैं? एक ऐसा ढांचा, हड्डियों का जो ढांचा, अब हड्डियों का हो जाए किसी और चीज का, वो कंकाल मात्र यानी ढांचा मात्र रह गया है। ठीक है। अब ध्यान देना, नीर प्लस द, नीर यानी पानी को, द यानी देने वाला। ठीक है। नीर प्लस ज यानी पानी में जन्म लेने वाला। ध्यान दीजिएगा बेटा मैं क्या बोल रही हूँ। नीर द, नीरद, नीर पानी, द यानी देने वाला, कौन है? बादल। और नीर यानी पानी, ज यानी जन्म लेने वाला, पानी में जन्म लेने वाला कौन है? कमल। दोनों में कई बार हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने यहाँ बता दिया, द यानी देने वाला बादल है, और ज यानी जन्म लेने वाला पानी में कमल है। ठीक है। अगला है दिया गया अचार और आचार। अचार को क्या हो जाएगा यहाँ पे? खाद्य पदार्थ, खाने की वस्तु है। और आचार, हमें अच्छे आचार विचार अपनाने चाहिए। आचार से यहाँ आ जाएगा आचरण या व्यवहार। ठीक है। ध्यान दीजिए, उभय और अभय। पहले इसका दूसरा वाला देखो, अभय, भय जिसमें नहीं है, जिसे अपन क्या बोल देंगे? या तो निडर बोल देंगे, या बोलेंगे भय रहित। ठीक है। और उभय कहते हैं ना कि इस सिक्के के उभय पक्ष, उभय यानी पृष्ठ भाग, आगे का भाग, आगे का भाग या फिर पृष्ठ भाग। ठीक है। अगला दिया गया है परिमाण और परिणाम। एक उदाहरण देती हूँ बेटा, हमने विशेषण के भेद पढ़े हैं। विशेषण के भेदों में गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण क्या होता है और परिणाम क्या होता है? मैंने लगभग 2 किलो परिमाण की चीनी बाजार से खरीदी। परिमाण यहाँ आता है मात्रा। ठीक है। और परिणाम, मेरी इस कक्षा का परिणाम बहुत ही सुखद रहा, अच्छा रहा, तो परिणाम यहाँ आता है नतीजा, जिसे अपन रिजल्ट भी कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ आ जाएगा दिशा और दशा। दिशा तो क्या हो जाएगी? की ओर संकेत करना। ठीक है। और दशा क्या हो जाएगी? दशा यानी उसकी खुद की स्थिति। दिशा, इस दिशा की ओर जाइए, की ओर यानी जिसमें दिशा की ओर संकेत किया गया है, जबकि दशा यानी स्थिति। यहाँ दिया गया द्वार और द्वारा। द्वार यानी रास्ता, दरवाजा, कुछ भी यहाँ पे द्वार यानी उस द्वार से निकलो, उस रास्ते से निकलो, रास्ता भी हो सकता है,
या द्वार यानी दरवाजा भी आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा द्वारा, यह कार्य मेरे द्वारा किया गया, द्वारा यानी माध्यम, के माध्यम से, यहाँ द्वारा क्या है, माध्यम पता चलता है। अगला आता है नादान और निदान। आप लोगों ने छोटे क्लासेस में एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ी है, उसमें प्रेमचंद की एक कहानी थी जिसमें नादान दोस्त संज्ञा दी गई थी। चिड़िया के कुछ बच्चे होते हैं, उन अंडों को ना छेड़ें तो ज्यादा बेहतर रहता है, ऐसी कुछ। तो नादान यानी नादान, ना समझ, ठीक है ना। नादान का यहाँ अर्थ आता है ना समझ, जिसे बिल्कुल भी समझ नहीं है। और निदान यानी इस रोग का निदान करने के लिए हमें अच्छी और स्वास्थ्यवर्धक तरकारियां खानी आवश्यक है। तो निदान यानी यहाँ आ जाएगा इलाज, निदान का अर्थ यहाँ आ जाएगा इलाज, इलाज। अगला दिया है प्रमाण और प्रणाम। वही बात है बेटा, परिमाण और परिणाम, प्रमाण और प्रणाम। अपनी बात का प्रमाण देने के लिए उसने कई उदाहरण दिए। प्रमाण यानी यहाँ आ जाएगा सबूत, अपनी बात का प्रमाण देने के लिए उसने कई उदाहरण दिए। जबकि प्रणाम, हमें अपने से बड़ों के प्रति प्रणाम का अभिवादन करना चाहिए। प्रणाम यहाँ आ जाएगा नमस्कार से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ दिया देखिए आसन और आसन्न। आसन यानी जब भी व्यक्ति पूजा के लिए बैठता है या कोई ध्यान लगाने के लिए बैठता है, उसे आसन बिछाना चाहिए। आसन यानी बैठने या बिछौना जिसे कहते हैं, बिछौना। और आसन्न, उस व्यक्ति की मृत्यु आसन्न थी। आसन्न का अर्थ है यहाँ पे निकट, आसन्न का अर्थ है यहाँ पर निकट, पास में, नजदीक। ये है शाल और ये है साल, दोनों में बोलने में भी अंतर है बेटा। अगर हम गौर करके बोलेंगे, उच्चारण शुद्ध होगा, तो इनके अर्थ भी अलग अलग हमें अपने आप समझ आ जाएंगे। ये तो होता है शाल, एक वृक्ष, एक पेड़ का नाम है। जबकि साल यानी यहाँ एक साल बीत गया, साल का अर्थ है वर्ष, ठीक है। यहाँ आता है शस्त्र और शास्त्र। शस्त्र तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, फेंक कर मारे जाने वाला क्या है, ये एक हथियार। जबकि शास्त्र क्या है, शास्त्र से हम धर्म ग्रंथ भी कहते हैं। जो धार्मिक ग्रंथ आ जाते हैं वो शास्त्रों की गिनती में गिने जाते हैं। अब आता है दीप और द्वीप। दीप किसे कहते हैं, दीपावली दीप का त्योहार है। दीप यानी यहाँ अर्थ आ जाता है दीपक, ठीक है। और द्वीप, समुद्र के मध्य एक द्वीप दिखाई दे रहा था, या अंडमान और निकोबार द्वीप का नाम है। द्वीप होता है चारों तरफ जल से घिरा स्थान, जल से घिरा स्थान, ये आ जाता है यहाँ पे द्वीप, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने अंतिम उदाहरण दिया है दिन और दीन। दिन जब हम लिख रहे हैं तो बेटा अब देखो, समरूपी भिन्नार्थक भी जब अपन दे रहे हैं ना, तो अपने को एक ही शब्द के 2 या 3 समानार्थी शब्द याद होने जरूरी है। यहाँ पर कई जगह हमने पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्दों का प्रयोग कर लिया, तो वो भी हमें ध्यान में होने जरूरी है। जैसे दिन, हम इसे वार भी कह सकते हैं या दिवस भी कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ हमने लिखा दीन। यहाँ दीन का क्या अर्थ है, दीन यानी गरीब, और जिसे हमने यहाँ पे कंगाल में लिख दिया निर्धन। बात एक ही है, जिसे दीन कहा गया है, जिसे दैन्य भी कहा जाता है, दैन्य। तो यहाँ हमें कुछ समरूपी भिन्नार्थक शब्दों के उदाहरण उपलब्ध करवाए गए हैं, ताकि हम लोगों को इनके बारे में अच्छे से स्थिति ज्ञात हो सके कि किस तरह से इन्हें बोला जाए। इनका उच्चारण भी शुद्ध होना आवश्यक है, और उच्चारण शुद्ध होने के साथ साथ जब हम इनको अच्छे से पढ़ते हैं तो इनके अर्थ भी हमें भिन्न भिन्न ज्ञात हो जाते हैं। तो यहाँ समरूपी भिन्नार्थक का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक था उसको हम विराम देते हैं, और इसके बाद अर्थ के आधार पर दूसरा भेद था समानार्थी शब्द। तो ब्लैक बोर्ड पर मैं लिख रही हूँ समानार्थी शब्द। बेटा हमने अपनी पुरानी क्लासेस में अच्छे ढंग से पढ़े हुए हैं और इनका हमें नॉलेज भी है,
लेकिन कई बार क्या होता है, हम थोड़े से डर के मारे कि भाई सही होगा कि नहीं होगा, या फिर झिझक के कारण, या फिर कंफ्यूजन के कारण, असमंजस के कारण हम इन ऐसे शब्दों का कुछ गलत अर्थ ही दे देते हैं, जिसके कारण जिसके दुष्परिणाम हमें भोगने पड़ते हैं। अब मैंने यहाँ लिखा समानार्थी शब्द, इसके बारे में, इसकी परिभाषा के बारे में मैंने आपको बता दिया था। हम दोबारा से इसकी परिभाषा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। वे शब्द जो एक जैसे या समान अर्थ प्रकट करते हैं, इन्हें और किस नाम से पुकारा जाता है? इन्हें समानार्थी शब्द भी या पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है। पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है। बेटा आपने पढ़े भी होंगे कैसे कई ऐसे पर्यायवाची शब्द जो हमेशा प्रकृति के तत्वों से मूल रूप से स्टार्ट होते हैं, शुरू होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा चांद, या मैंने लिख दिया पहाड़, या मैंने लिख दिया हवा, या मैंने लिखा धरा, या मैंने लिखा पानी, या मैंने लिखा अंबर, ठीक है, या मैं लिख दूं यहाँ पे कपड़ा। ये कई उदाहरण दे रही हूं मैं, और ऐसे ही कई उदाहरण हम अपनी कल की कक्षा में भी जिनका अध्ययन करेंगे, खूब से ऐसे एग्जाम्पल में लेकर के आऊंगी, ताकि हम ब्लैक बोर्ड पे भी उनको पढ़ लें, उनके और समानार्थी शब्दों को समझ लें, और साथ साथ में हमारा दोहरान भी होता चले, और हमारी एक मतलब अभ्यास कार्य भी साथ में होता चले, ताकि हमें इन चारों शब्दों का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा गंगा, जैसे मैं यहाँ लिख दूं नदी, ठीक है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 भी लिख देते हैं हम यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा माँ, ठीक है। अब 10 ऐसे मैंने शब्द दिए हैं जिन्हें हमें समानार्थी शब्दों के द्वारा संबोधित करना है, या हमें इनके समानार्थी शब्द यहाँ पर प्रकट करने हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहले मैंने लिखा चांद, तो चांद के समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होंगे? मैंने यहाँ लिखा चांद का क्या हो जाएगा? चंद्र, चंद्रमा, शशि, ठीक है। मैं यहाँ लिख रही हूँ पहाड़, 3 लेने होते हैं, हमेशा याद रखना है। पर्यायवाची 3 से अधिक आते हो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 3 होनी जरूरी है। 2 जहां होंगे वहां आपके मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। कम से कम 3 पर्यायवाची याद होने जरूरी है। पहाड़ क्या आ जाएगा इसका? गिरी, अचल, शैल, यही होते हैं। अगला मैंने यहाँ पे लिखा हवा, हवा को क्या कहते हैं? वायु, पवन, समीर, ठीक है। अगला यहाँ पे लिखा धरा, धरा का पर्यायवाची भू, धरती, वसुधा। अगर 3 से अधिक आते हैं तो वो लिखना अच्छी बात है, लेकिन 3 पर्यायवाची शब्दों से कम नहीं होने चाहिए। पानी, पानी का क्या आ जाएगा? जल, अम्बो, तोय, बारी, यानी जो भी आपको आगे आते हो। अंबर, अंबर के पर्यायवाची गगन, नभ, आसमान, ठीक है। अगला लिखा मैंने कपड़ा, कपड़े के कौन से पर्यायवाची? कपड़े को वस्त्र बोलते हैं, चीर बोलते हैं, पट बोलते हैं, वसन बोलते हैं। गंगा, गंगा को क्या बोलते हैं हम? भागीरथ जी लेकर आए थे, इसलिए इसका नाम क्या लग दिया? भागीरथी। इसको जानवी भी बोलते हैं और मंदाकिनी भी कहते हैं, मंदाकिनी।
ठीक है। अब मैंने लिखा नदी, नदी को क्या बोलते हैं? तटिनी, तरंगिणी और सलीला। सलिल होता है पानी, और सलीला यानी जो पानी से पूर्ण बहती भी रहती है, प्रवाहित रहती है, उसे हम क्या संज्ञा देते हैं? नदी की संज्ञा देते हैं। तो ध्यान दीजिए, मैंने हाँ एक रह गया यहाँ पे, माँ। माँ को क्या बोलते हैं? माँ को बोलते हैं अम्बा, जननी, जन्मदात्री। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, ये इतने उदाहरण मैंने मात्र एक दोहरान या अपनी ऊपर दी गई परिभाषा को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त किए हैं, और इसके आगे के कई उदाहरण ताकि जो इम्पोर्टेंट भी है और अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं, क्या पता हमारे भी पारक पत्र में पूछ लिया जाए, ऐसे कई उदाहरण मैं कल यहाँ आपके समक्ष उपस्थित भी करूंगी, जिनके अर्थ समानार्थी शब्द हम खुद आपस में मिल बैठकर ढूंढेंगे। तो अभी मैंने ये उदाहरण दिए, देखिए समानार्थी शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो एक जैसे या एक समान अर्थ प्रकट करते हैं, इन्हें पर्यायवाची शब्द की संज्ञा भी दी जाती है। जैसे यहाँ पे लिखा अम्बा, माँ किसे कहा जाता है? जिसे हम अम्बा भी कहते हैं, जिसे हम जननी भी कहते हैं या जन्मदात्री भी कहते हैं। गंगा या नदी के पर्यायवाची, तो नदी कौन सी होती है? इसको विपथगार भी कहते हैं, विपथगा, ये जो अपना पथ खुद प्रशस्त करती है ना। तो तटिनी जिसका दोनों किनारों का छोर होता है और बहती जाती है, तरंगिणी जो प्रवाह में ही रहती है, और सलीला जो जल से पूरित रहती है। ठीक है, यहाँ दिया गंगा, भागीरथी नहर थे इसलिए इसका नाम भागीरथी, इसको जानवी भी कहते हैं, और मंदाकिनी की संज्ञा भी दी जाती है। यहाँ पर लिखा गया अगला पर्यायवाची शब्द कपड़ा। कपड़े को वस्त्र, वसन, पट, चीर, जो भी है वस्त्र, चीर और पट, हमने यहाँ पर 3 पर्यायवाची शब्द दे दिए। फिर है अंबर। अंबर को गगन, नभ, आसमान की संज्ञा से भी पुकारा जाता है। पानी के पर्यायवाची शब्द जल, अम्बु, तोय, वारी, नीर आदि शब्द है। सलिल और धरा को क्या कहते हैं? भू, धरती, वसुधा, वसुंधरा आदि नामों से पुकारा जाता है। यहाँ दिया गया है आगे हवा। हवा को क्या कहा जाता है? वायु, पवन, समीर। इसी तरह से पहाड़, गिरी, अचल, शैल, और चांद, चंद्र, चंद्रमा, शशि। इनको इन्हीं अन्य शब्दों के या संबोधन से भी पुकारा जाता है। इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? हम इन्हें समानार्थी शब्द या पर्याय यानी एक जैसा अर्थ देने वाले शब्द की संज्ञा से सूचित करते हैं। तो इन्हें नाम दिया गया समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द। तो मुझे लगता है कि ये इस तरह की परिभाषा आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब बात आती है हमारी दूसरे इसके भेद की, वो है विपरीतार्थी शब्द। विपरीतार्थी की भी मैंने परिभाषा दी थी। वे शब्द जो एक दूसरे का विलोम अर्थ देते हैं, एक दूसरे का विलोम अर्थ देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? विलोम अर्थ देते हैं, विपरीत अर्थ देते हैं, उन्हें कहते हैं हम विपरीतार्थी या फिर विलोम शब्द। उन्हें विलोम शब्द की संज्ञा से भी पुकारा जाता है। यहाँ शब्द लिखा मैंने, और यहाँ इसका क्या आ जाएगा? विलोम आ जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा अर्वाचीन, अर्वाचीन। मैंने यहाँ लिखा आदि। मैंने यहाँ लिखा आप। मैंने यहाँ लिखा कर्म। मैंने यहाँ लिखा उपकार। यहाँ मैंने लिखा कृतज्ञ। ये कुछ उदाहरण दिए अपनी परिभाषा को यहाँ पर साबित करने के लिए। अब बिल्कुल इसके विपरीत अर्थ बता दीजिए कौन से होंगे?
अर्वाचीन का क्या आ जाएगा यहाँ पे? प्राचीन। अर्वाचीन प्राचीन, प्राचीन का विपरीत नवीन। यहाँ आ जाएगा आदि। आदि यानी प्रारंभ करना, तो आदि का बिल्कुल विपरीत क्या आ जाएगा? आदि का बिल्कुल विपरीत। ऐसे ही शब्द काम में लेने हैं, यहाँ लिख देंगे हम अंत। प्राचीन का आ गया नवीन, आदि का यहाँ आ जाएगा अंत। कई बारी इति, आदि की जगह इति भी दे दिया जाता है। इति श्री की गई, प्रारंभ किया गया और अंत में इसका अंत किया गया। पाप का क्या आ जाएगा यहाँ पे? पुण्य। कर्म का क्या आ जाएगा? अकर्म, जो कर्म नहीं कर रहा। उपकार का अपकार, और आगे दिया गया है कृतज्ञ, तो हमने लिख दिया कृतज्ञ। ये इस तरह के जो है एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को विपरीतार्थी कहा जाता है। तो बेटा आगे जो है हम कल की कक्षा में हमारे कुछ अन्य महत्वपूर्ण समानार्थी शब्द और अनेक महत्वपूर्ण विपरीतार्थी शब्दों का भी अध्ययन करेंगे। आज की कक्षा में इतना पर्याप्त है। कक्षा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बेटा जी। हाँ जी, अब